हेडिंग डालेंगे कॉपी में आज आप। फॉर्मूले देखो, कुछ फॉर्मूले आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के पढ़े थे इसके अंदर स्टार्टिंग में, और अब हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले। जैसे आपने पढ़ रखा है साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो पूरी वैल्यू का रेसिप्रोकल होता है, एंगल का कभी रेसिप्रोकल नहीं होता। साइन थीटा को 1 कोसेक थीटा लिखते हैं, तो आपने देखा वैल्यू का रेसिप्रोकल होता है। और मैंने आपको इनवर्स के दौरान बताया था कि इनवर्स के अंदर पूरा जो होता है वो एंगल होता है, और जो इनवर्स के साथ लिखा हुआ होता है वो वैल्यू होती है। यानी कि जैसे सपोज करिए आपके पास लिखा है साइन इनवर्स एक्स, तो ये पूरा तो एंगल है जबकि ये वैल्यू है। तो जब आप साइन को कोसेक में चेंज करते थे तो वैल्यू का रेसिप्रोकल होता था, ना कि एंगल का। तो आप इसको लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x। सिर्फ इस चीज का रेसिप्रोकल हो जाता है ये। ऐसे ही मान लीजिए आप जो है कॉस इनवर्स को चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसे आप लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x। सेक इनवर्स 1/x। ऐसे ही आप टेन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1/x। कॉसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज किया जा सकता है, साइन इनवर्स को कॉसेक इनवर्स में। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू का रेसिप्रोकल होता है, ये ध्यान रखिएगा इस तरीके से। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं -x फॉर्मूले। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, जिसके बिहाफ पर मैं आपको 2.1 दोबारा से समझाऊंगा कि उसको शॉर्टकट तरीके से आप कैसे पूरा कर सकते हैं। ये वो फॉर्मूले हैं हमारे पास। देखो, 3 की रेंज एक जैसी होती है, बताया था मैंने आपको, साइन इनवर्स की, टेन इनवर्स की, और बेटा जी कॉसेक इनवर्स की। जिन 3 की रेंज एक जैसी होती है उन 3 का -x का फॉर्मूला भी एक जैसा होता है। साइन इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x, कॉसेक इनवर्स -x का डायरेक्ट फॉर्मूला माइनस साइन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x और माइनस कॉसेक इनवर्स x। जबकि जो बाकी के 3 हैं, जैसे कि आपके पास कॉस इनवर्स -x, कॉट इनवर्स -x और बेटा सेक इनवर्स -x, इन तीनों की रेंज एक जैसी थी, 0 से पाई वाली, सेकंड क्वाड्रेंट वाली। तो इन तीनों का -x का फार्मूला भी एक जैसा है, याद रखिएगा। पाई माइनस लगता है तीनों में ही, पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस। पहला पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, दूसरे का पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये तो ये आपके पास गिनती के 6 छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं। अगर आपको रेंज याद है तो आपको बड़े आराम से याद हो जाएगा कि इन तीनों का एक जैसी रेंज है, इसलिए इनका एक जैसा फार्मूला है, माइनस बाहर आ रहा है। और इन तीनों की रेंज एक जैसी है तो इन तीनों का फार्मूला एक जैसा है, तीनों के अंदर पाई माइनस अप्लाई हो जाता है। अब इसके बाद अभी बताऊंगा क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगली कैटेगरी है, हाँ जी, मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे आप ये बताइए कि साइन में 1/2 वैल्यू कहां पर आती है? साइन में 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर। साइन में 30 डिग्री पर आती है, यानी कि π/6 पर। ठीक है जी, π/6 पर आती है। और यही वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं कॉस में कहां पर आती है, यही सेम वैल्यू π/3 60 डिग्री पर, यानी कि π/3 पर आती है। अच्छा, आप मुझे जोड़कर बता सकते हो कितना आ गया π/3 और π/6? हाँ जी, π/2 90 आ गया, मतलब π/2 आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है, क्लास 11th में भी पढ़ाया जाता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। यानी कि
किसी भी सेम वैल्यू के लिए दोनों के एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो इस बिहाफ पर जो हमारे पास पहला फार्मूला आया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ध्यान देना ये एक्स वैल्यू है, वैल्यू अगर सेम होगी तो दोनों एंगल्स का सम 90 होगा। ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, वैल्यू सेम है तो दोनों एंगल्स का सम π/2 होगा। तो पहला फार्मूला आपके पास आया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। दूसरा फार्मूला ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। तीसरा फार्मूला आपके पास आया सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। सिंपल फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज में आएंगे, लिख लें अपने पास। इसके बाद हमारे पास फार्मूला आता है 2 tan इनवर्स एक्स का, जिसके हम प्रूफ भी करेंगे साथ साथ। क्या फार्मूला है सर, सुनिए। 2 tan इनवर्स एक्स के हमारे पास कुल मिलाकर 3 फार्मूले होते हैं, एक एक करके तीनों का प्रूफ करेंगे हम। 2 tan इनवर्स एक्स का पहला फार्मूला साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स एक्स का दूसरा फार्मूला कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 2 tan इनवर्स एक्स का बेटा तीसरा फार्मूला, तो 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप यदि ध्यान से देखो तो आपको इन फार्मूलों को रटना नहीं पड़ेगा, ये एक्चुअल में 2 थीटा के फार्मूले लिखे हुए हैं अंदर। भाई साइन 2 थीटा का फार्मूला 10 की टर्म्स में होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का 10 की टर्म्स में फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 10 का tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो आप, तो आपको ये दिखाई देगा कि तीनों ब्रैकेट के अंदर जो फार्मूले लिखे हैं वो एक्चुअल में 2 थीटा के फार्मूले मौजूद हैं। और यही कंसेप्ट दिमाग में रखते हुए हम इसका प्रूफ करेंगे। एक का प्रूफ मैं बता रहा हूं, बाकी दोनों के प्रूफ के लिए आप स्पेस छोड़ देंगे और खुद करेंगे उसको, मैं नहीं कराऊंगा। देखिए सर प्रूफ, पहले का प्रूफ ले रहे हैं, फर्स्ट वाले का। तो आप इसकी राइट साइड लेकर चले, RHS आपने ली साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, राइट साइड ली हमने साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैंने ये देखा कि भाई इसके अंदर तो फार्मूला बन रहा है 10 का, तो मैंने क्या किया, ध्यान देना, इसके बाद मैंने अपनी तरफ से लिखा पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। क्या रख दिया x को, tan थीटा। आप में से कोई बता सकता है अगर x की वैल्यू tan थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? सर tan इनवर्स एक्स। बिल्कुल ठीक, tan इनवर्स x। मैंने बताया था जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप दूसरी साइड ऐसे उठाकर लेकर जाएंगे, जब भी आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को उठाकर दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ध्यान से सुन लीजिए, वो आपके पास इनवर्स के रूप में हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स x, इसके अंदर पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, हाँ जी, साइन इनवर्स 2 tan थीटा बेटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी बताया था ये किसका फार्मूला है? सर sin 2 थीटा। sin 2 थीटा। फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री करने का, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपने इसे लिख दिया साइन 2 थीटा।
साइन से साइन इनवर्स एडजस्ट हो जाएगा, खाली क्या बचेगा? 2 थीटा। आप बता सकते हैं थीटा की वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स x। tan इनवर्स x। तो आप कह सकते हैं कि ये आ गया 2 tan इनवर्स x। लेकर क्या चले थे? सर RHS। LHS पे। देखो भाई, प्रूफ समझ में आया? यस सर। सर हाँ एक जी, बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। दोबारा सुन लो, बहुत आसान सा काम है। तीनों का प्रूफ एक ही पैटर्न पे होगा। हमने पहले वाले का प्रूफ करा। देखो इसके अंदर 3 फार्मूले हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला फार्मूला लिया 2 tan इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने इसकी राइट साइड ली, x की जगह पर tan थीटा रखना है अपने आप। ये आपको ध्यान रखना है कि ये फार्मूला बन रहा है, तो आपने x की जगह पर tan थीटा पुट कर दिया। जैसे ही आपने x की जगह tan थीटा रखा तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स x। इसे इसमें रखने पर ये बन गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो फार्मूला है साइन 2 थीटा का। तो हमने क्या करा, इसकी जगह पर साइन 2 थीटा लिख दिया। ये फार्मूला है आपके पास, आप देख सकते हैं। तो साइन से साइन इनवर्स एडजस्ट हो गया, बच गया खाली 2 थीटा। थीटा की वैल्यू रखी यहां से tan इनवर्स x, तो हम लेकर चले थे राइट साइड और आ गया 2 tan इनवर्स x यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया आपके पास, देख लें। क्लियर हो गया भाई? यस सर। यस सर। अच्छा, इसके एक का प्रूफ मैंने आपको करा दिया, बाकी के दोनों का प्रूफ आप खुद करेंगे। सेम इसी प्रोसेस से राइट साइड लेंगे, यही पुट करेंगे x की वैल्यू tan थीटा, थीटा की वैल्यू भी यही आएगी tan इनवर्स x। इसमें बन जाएगा cos 2 थीटा अंदर, इसमें बन जाएगा tan 2 थीटा अंदर, वो एडजस्ट होके 2 थीटा बचेगा। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x रखोगे, इन दोनों में भी यही आएगा 2 tan इनवर्स x हमारे पास। देख लें, करके दिखाऊं या कर लेंगे अपने आप? सर कर लेंगे। सर कर लेंगे। कर लेंगे। आज सर हो गए। यहीं तक के फार्मूले लिखवा रहा हूं आपको। अभी आगे एक कैटेगरी, 2 कैटेगरी और बची है, लेकिन मैं आपको आज दोबारा से 2.1 समझा रहा हूं। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन समझाए थे 2.1 एक्सरसाइज के, 2-3 एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस। वही सारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस दोबारा से ले रहा हूं एक बार। देखिए उसके आंसर कुछ शॉर्टकट तरीके से निकालेंगे। हाँ जी, कल एक क्वेश्चन लिया था हमने, एग्जाम्पल नंबर 1। क्या था? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2। देखो अगर पॉजिटिव वैल्यू आपके पास आ रही है किसी भी इनवर्स की, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं सोचना। हर बार जो वैल्यू आपको मिलेगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही मिलेगी। साइन इनवर्स साइन π/4 आ गया। आपने देखा π/4 बिलोंग कर रहा है, इसकी रेंज जो कि -π/2 से π/2 है उसको, तो साइन इनवर्स से साइन एडजस्ट हो गया, π/4 आपको आंसर मिल गया, बिल्कुल सीधा सीधा। आप कहो सर ये तो चलो समझ में आ गए पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वालों में तो दिक्कत होगी। क्यों होगी देखते हैं। एग्जाम्पल 2 पढ़िए, क्या लिखा है? कुछ ऐसा था क्या? सर यस सर। अब मैंने अभी भी आपको आज -x के फॉर्मूले लिखवाए, जरा उसमें देखकर बताओ कॉट इनवर्स -x का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस कोट इनवर्स x। माइनस कॉट इनवर्स x, तो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस बाहर आ गया। अब 1/√3 सिर्फ बचा है आपके पास अंदर, तो आप जानते हो 1/√3 कॉट में सर पाई माइनस कोट इनवर्स x होगा ना। नहीं, अच्छा पाई माइनस है इसका तो, यस सर। सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने भी गलत बताया।
कॉट इनवर्स माइनस का फार्मूला है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये फार्मूला है भाई, देख लें एक बार। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स आ गया। अब 1/√3 वैल्यू कॉट में कहां पर होती है बेटा? हाँ जी, 60 डिग्री पर। यस सर। पाई/3 पर। कॉट से कॉट एडजस्ट कर देंगे आप। पाई माइनस पाई/3, 3 पाई माइनस पाई, आंसर आ गया आपके पास 2 पाई/3। चेक करना आंसर क्या आया था। ये सर। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन और कराया था जो आपको करने के लिए दिया था, मेरे ख्याल से कॉस इनवर्स माइनस हाफ था शायद। हाँ जी, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला इसी तरीके से लगेगा। क्या है? पाई माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। एक्स 1/2 वैल्यू कहां पर होती है कॉस में? 5/3। पाई/3 पर। कॉस से कॉस इनवर्स एडजस्ट हो जाएगा। पाई माइनस पाई/3, 3 पाई माइनस पाई, 2 पाई/3। आप लोगों ने कल इसका आंसर निकाला था 2 पाई/3। एक क्वेश्चन और कराया था मैंने आपको कल, tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस 1, सॉरी, tan इनवर्स -1। हाँ जी, क्या फार्मूला लिखवाया आज मैंने आपको tan इनवर्स माइनस एक्स का? अच्छा, माइनस 10 इनवर्स एक्स। सर माइनस 10 इनवर्स एक्स। माइनस tan इनवर्स एक्स, तो माइनस तो बाहर आ गया हमारे पास और ये यहाँ रह गया। 1 वैल्यू हमारे पास होती है पाई/2। 10 4। पाई/4 की। 5/4। 10 से tan सॉरी। इनवर्स एडजस्ट और माइनस पाई/4 आंसर। चेक कर लो क्या था कल आंसर। सही यही था। ठीक, तो ये शॉर्टकट तरीका है, जो -x वाले फार्मूले आपके पास हैं, आप उनकी हेल्प से इसे बहुत इजीली कर सकते हो। तो आज आपको एक्सरसाइज 2.1 दोबारा से करनी है, और जिसकी जो भी प्रॉब्लम आई थी, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 मेरे से पूछ रहे थे अभी, तो उस क्वेश्चन को भी एक बार इसी पैटर्न, इसी फार्मूले से आपको ट्राई करना है। दोबारा से 2.1 पूरी करेंगे। कल मैं आपको जो बचे हुए 2-3 कैटेगरी के फार्मूले हैं वो बताकर एक्सरसाइज 2.2 समझाऊंगा। तो आज हर हालत में आप से एक्सरसाइज 2.1 लेंगे। यही का होमवर्क की कंसाइज 2.1। ठीक है बेटा, होमवर्क क्लियर हो गया सभी को? होमवर्क क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। बस आज के Yes, लिए sir. इतना आपके पास काम है। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। आज के लिए इतना ही बस।